नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का यूनिट फर्स्ट हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जो 8 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फर्स्ट ईयर का BD 103 का पेपर था, उसमें अपने वीडियो से इतने प्रश्न आए हुए हैं कि आप लोगों के पूरे प्रश्न सही होने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। आंसर की बाद में डालेंगे, क्योंकि अपना जो 10 तारीख को पेपर है उसको पहले सिलेबस पूरा करना है। सारे यूनिट हम पूरा कर नहीं पाते हैं आंसर की के चक्कर में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा, इसका यूनिट फर्स्ट भाषा विविधता और कक्षा कक्ष संवाद। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न नहीं, बहुत ज़्यादा प्रश्न अपने वीडियो से आते हैं, तो आप लोग PDF जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि PDF पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। पहला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्व मानते हैं? आ, दृश्य श्रव्य सामग्री को, बा, बाल साहित्य को, सा, संज्ञानात्मक विकास को, दा, सामाजिक अंतःक्रिया को। तो भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, सामाजिक अंतःक्रिया को। भाषा सिखाने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना है। जो पॉइंट मैंने नोट लिखा है महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? आ, अनुवाद विधि, बा, द्विभाषा विधि, सा, अप्रत्यक्ष विधि, दा, प्रत्यक्ष विधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, प्रत्यक्ष विधि। भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात होता है। पॉइंट को ध्यान रखना, भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात होता है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य सीखने को विस्तार देना है। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा कैसी है? नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रश्न बन सकता है, भाषा सीखने के लिए समृद्धि भाषिक वातावरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? तो भाषा के कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है आ, बच्चों को मनोरंजन करना, बा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, सा, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, सा, बच्चों को अनुशासन में बनाए रखना, अनुशासन में रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का, कक्षा में भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य, तो बा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। तो 3 का सही जवाब है बा। इस प्रश्न को ध्यान रखना, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा की राजभाषा है? आप लोग ध्यान रखना, हिंदी क्या है? राजभाषा है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, राष्ट्रभाषा नहीं है। आप लोग देखोगे कई लोग बोलेंगे हिंदी राष्ट्रभाषा है, जबकि गलत है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। कंफ्यूज नहीं होना। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? आ, 349, बा, 350, सा, 352, दा, 343। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का दा, 343 के अनुसार हिंदी जो है राजभाषा है। ध्यान रखना, घटना चक्र में 350 दिया है, जो कि गलत है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। भारत की राजभाषा या भाग 17 में है। ध्यान रखना, भारत की जो राजभाषा है 343 ये 17 में है और इसमें अनुसूची 8 में है। भारत की जो राजभाषा है
जो अर्थात भाषाएं हैं ये भाग 17 में और अनुसूची 8 में दी गई। कितनी भाषाएं हैं इसमें भारत में? 22। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। हिंदी की बोलियां हैं 15, 18, 19, 25। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बा। हिंदी की इस समय वर्तमान में कितनी बोलियां हैं? 18। और भाषाएं कितनी हैं? 22। घटना चक्र में देखो 17 दिया हुआ है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, वो गलत दिया हुआ है। भाषा को विभाजित किया जाता है आ प्रयोगों की दृष्टि से, बा व्यवहारिक दृष्टि से, सा आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, प्राचीन भाषा को कहते हैं आ मूल भाषा, बा प्रादेशिक भाषा, सा विदेशी भाषा, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का आ मूल भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आ विचारों के लिए, बा भावों की अभिव्यक्ति के लिए, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा कच्छ पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है आ छात्र, बा पाठ्यक्रम, सा अध्यापक, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कक्षा कच्छ पाठ्यक्रम का प्राथमिक अवयव है छात्र, पाठ्यक्रम, अध्यापक तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा। महत्वपूर्ण प्रश्नों में रखिएगा इसको, प्रश्न आ सकता है सेम टू सेम। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा? डेविस, फ्रैंक टाइगर, रेडफील्ड, ए पेई। इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का दा, ए पेई। अगला प्रश्न है, भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। यह कथन किसका है? ब्लैक तथा ट्रेजर का, बा गुड का, सा रॉस का, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ ब्लैक तथा ट्रेजर का। अगला प्रश्न है, भाषा की प्रकृति है आ भाषा विचार का अटूट संबंध होता है, बा भाषा अर्जित संपत्ति है, सा भाषा का संबंध परंपरा से होता है, दा उपयुक्त सभी। तो भाषा की प्रकृति है, इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का दा उपयुक्त सभी। भाषा विचार का अटूट संबंध होता है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में व्याप्त भाषा समस्या से निपटने के लिए त्रिसूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? आ राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क अर्थात एनसीएफ 2005, बा साइमन कमीशन की रिपोर्ट, सा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, फिर 13 का सही जवाब हो जाएगा सा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अगला प्रश्न है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कथन किसका है? आ मनुस्मृति, बा बॉन हलम्बोलर, सा कामता प्रसाद गुरु, दा महर्षि पतंजलि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का दा महर्षि पतंजलि। 14 का सही जवाब दा। भाषा के रूप होते हैं आ शाब्दिक, बा अशाब्दिक, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, प्रश्न आज थोड़ा बड़े बड़े रहेंगे क्योंकि लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? आ 3, बा 5, सा 7, दा 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ 3। अगला प्रश्न है, ग्लोबल निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था? आ 1966, बा 1967, सा 1968, दा 1969। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का दा 1969। तो ग्लोबल परीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था? तो दा 1969। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है 18, बा 21, सा 22, दा 24।
मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है भाग 17 में, तो इसमें कितनी भाषाएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का 22 भाषाएं। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। हिंदी राजभाषा है, पहली पॉइंट ध्यान रखना। सन 2003 में 92 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, मतलब 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी गई, उसके पहले 18 थी। तो पॉइंट को पूछ लेता कभी कभी कि लास्ट में सबसे कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, 22 हैं, देख लेना। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोनरी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। तो आप लोग देख लेना। हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद हैं, 4, 6, 7, 3। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा 4 आ। हार्वर्ड की पंचपदी, ध्यान रखना, हार्वर्ड की पंचपदी विधि क्या है। हार्वर्ड ने उपयुक्त 4 सोपानों की विवेचना की, बाद में एक पद और जोड़ा गया, उसके बाद इसे हार्वर्ड की पंचपदी विधि कहा जाने लगा। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सहयोग, सामान्यीकरण, प्रयोग, ये पंचपदी हैं। भाषा का मुख्य घटक है आ व्याकरण, भाषा विज्ञान, सा भाषा कौशल, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का दा, तीनों। अगला प्रश्न है, भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं, आ 1, बा 2, सा 3, दा 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, 4। अगला प्रश्न है, अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है या कथन किसका है। आ सुकुमार सेन, बा श्यामचंद्र कपूर, सा भोलानाथ तिवारी, दा कामता प्रसाद गुरु। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का आ, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। आ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, बा प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, सा राधा कृष्णन, दा गांधी जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का आ, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं। आ एमिडान, सा बा फ्लैंडर्स, सा एलन एवं रायन, दा मैग्नाइट। इसका सही जवाब हो जाएगा अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है, तो बा फ्लैंडर्स। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया। आ 8, बा 10, सा 6, दा 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा 10। अगला प्रश्न है, अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, संरचना, मूल्यांकन। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का सा। संरचना अंतःक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है, बाकी मूल्यांकन, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य तीनों हैं। अगला प्रश्न है, व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है। आ वर्ग प्रणाली, बा संकेत प्रणाली, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं। आ संकेत प्रणाली, बा वर्ग प्रणाली, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। आ शाब्दिक व्यवहार, बा अशाब्दिक व्यवहार, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा आ, शाब्दिक व्यवहार, अशाब्दिक नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है 2, 7, 4, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का बा 7। अगला प्रश्न है, निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है। आलेखन प्रक्रिया में बा
अर्थापन प्रक्रिया में सा, आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का बा, अर्थापन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है? एक भाषिक बा, बहुभाषिक सा, आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन क्या कहलाता है? 32 का बा हो जाएगा, बहुभाषिक। अगला प्रश्न है, किसी विधि कक्षा के दो जीवंत घटक हैं, आ शिक्षक एवं पाठ्यक्रम, बा पाठ्यक्रम एवं विद्यार्थी, सा शिक्षक एवं शिक्षार्थी, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सा, शिक्षक एवं विद्यार्थी दो जीवंत घटक हैं। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? आ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सा मिनीसोटा विश्वविद्यालय, दा इनमें से कोई नहीं। आप लोग ध्यान रखना, फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया बार बार पूछ रहा है, पॉइंट को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का सा, मिनीसोटा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? आ अनुकरण द्वारा अर्जन, बा परिवर्तनशीलता, सा आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का सा, आ और बा दोनों। तो भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है अनुकरण द्वारा अर्जन, मतलब अनुकरण किसी को फॉलो करके आप अर्जित कर सकते हैं, और परिवर्तनशीलता दोनों तरह से। भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व है ध्वनि, शब्द, वाक्, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का दा, उपयुक्त सभी। अब आप लोग तो इतना समझ चुके होंगे, पेपर 101, 102, 103 हो चुका है कि मेरे वीडियो से कितने प्रश्न आते हैं। इतना विश्वास कीजिए, आप अपना मॉडल पेपर और बुक को अच्छे से स्टडी कीजिए और मेरे वीडियो को बराबर फॉलो कीजिए और मेरी PDF जरूर पढ़ा करें, तो आपको निश्चित रूप से 100% अंक आ सकते हैं। और भी कुछ तरीके 100% अंक का हर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, सबसे ऊपर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कैसे आना है चाहिए 100% अंक। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो आप समझिए इस प्रॉब्लम को। व्यू कम आता तो नर्वसनेस होता है, तो आप लोग साथ दीजिए प्लीज़, सिर्फ इतना कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, LAD का फुल फॉर्म बताइए? आ भाषा समागम प्रविधि, बा अधिगम उपार्जन प्रविधि, सा भाषा विज्ञान समागम विधि, सा दा भाषा उपार्जन प्रविधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का दा, LAD का फुल फॉर्म भाषा उपार्जन प्रविधि। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा की सुहानी बातों, पाँचवीं कक्षा की सुहानी पाँचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। 5वीं कक्षा की सुहानी जो है पाँचों किन्हीं आँखों दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? आ अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का आ, अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति वह सजग है। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः आ आकलन का काम करता है, बा रोचकता और जोश लाता है, सा अध्यापक के काम को सरल बनाता है, दा भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या करता है? 39 का सही जवाब हो जाएगा बा, रोचकता तथा और जोश लाता है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेल करोगे तो जोश लाएगा और रोचकता। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? आ भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बा बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, सा प्रारंभिक भाषाई प्रवेश की समृद्धि भाषाई विकास में सहायक होती है, दा भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। इसका सही जवाब हो जाएगा आ। ध्यान रखना आप लोग, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, ये गलत है, व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता, बाकी सब सही है।
अगला प्रश्न है बहुभाषिकता का लाभ है। आ कुशलता में वृद्धि, बा निरसता में वृद्धि, था कक्षा का वातावरण दूषित होना, दा क्षेत्रवाद की भावना का विकास। मैं इसमें चीज़ें निकोटिव हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। तो बहुभाषिकता का लाभ है 41 का आ कुशलता में वृद्धि। अगला प्रश्न है भाषा सहायक है। बालक के प्राथमिक समाजीकरण में बा, बालक के द्वितीयक समाजीकरण में सा, आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सा, दोनों। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों के उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, दा भाषा शिक्षक भाषा बच्चों की वर्तनीक को बहुत कठोरता से ले। इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा की कक्षा में यह जरूरी है। इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का बा, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। अगला प्रश्न है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। आ लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़का टोकरी में क्या बेच रही थी, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, दा यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम कितना है। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता में सही आकलन करेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। अगला प्रश्न है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। आ संवाद अदायकी, बा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, सा अपने अनुभव का वर्णन, दा बातचीत करना। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा बा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अगला प्रश्न है भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, बा एक विषय मात्र है, सा संप्रेषण का एक मात्र साधन है, दा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का दा एक नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा स्वयं में। अगला प्रश्न है भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। आ कल्पनाशीलता, बा अनुकरण, सा लिखित अभिव्यक्ति, दा मौखिक अभिव्यक्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का दा मौखिक अभिव्यक्ति जो है भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता की विकास करने में सहायक है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। आ कलात्मक साहित्य, बा भाषिक साहित्य, सा परिवेश भाषिक, दा साहित्य कला। इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा भाषिक साहित्य। अगला प्रश्न है लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने पढ़ने की क्षमता के संगत में होना चाहिए, यह विचार किसका है। पूर्णता सत्य, बा आंशिक रूप से सत्य, दा सा पूर्णता निराधार, दा पूर्णता असत्य। इसका सही जवाब हो जाएगा आ पूर्णता सत्य। अगला प्रश्न है ज्ञान से संबंधित अन्य विषय की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का है। आ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सा सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, दा एकमात्र उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का आ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न है एक उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना, बा पाठ के व्याकरण की जांच करना, सा पठांत बच्चों के उत्तर लिखवाना, दा पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का आ पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। अगला प्रश्न है बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। आ मौलिक
विचार, बा आलंकारिक भाषा सा, सुंदर लिखावटदार सशक्त वाक्य विन्यास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का आ, मौलिक विचार। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, बा संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, सा हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोग से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, सा दा गुण अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी भाषा की बारीकी से सही रूप से समझने के लिए क्षमता का विकास करने से आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 53 का आ, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री को उपलब्ध कराना। थोड़ा बड़े प्रश्न रहेंगे, उसके शब्द बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप लोग परेशान मत होना, प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज है। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा सहज स्वाभाविक लेखन द्वारा व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? आ औपचारिक पत्र लेखन, बा किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, सा सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, दा मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का सा, सुनी, लिखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का सा। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा साहित्य ऐतिहासिक, बा साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक, सा साहित्य सराहना सामाजिक, दा सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनैतिक। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का दा सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनैतिक। अगला प्रश्न है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की व स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। आ मानक सहज प्रभावी, बा मानक प्रभावी वस्तु संस्कृत निष्ठ, सा स्वतंत्र मौखिक लिखित, दा स्वतंत्र प्रभावी संस्कृत निष्ठ। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का सा, स्वतंत्र मौखिक लिखित। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बा लोकगीत गाए जा सकते हैं, सा केवल लोकगीतों की भाषा से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, दा इससे बच्चे संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का दा, इससे बच्चे संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। 58, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है अर्थात गलत है? आ सभी बच्चों के भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बा सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए या उचित नहीं है, सा सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, दा बच्चों को शब्द भंडारण के विकास के अवसर प्रदान होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का सा, सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, 58 का सा। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है आ परस्पर प्रश्नोत्तर, बा बड़ों की परिपक्व भाषा, सा बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, दा परस्पर अंतःक्रिया। 59 का सही जवाब हो जाएगा दा परस्पर अंतःक्रिया। बोलने में कोई प्रश्न अगर त्रुटि हो जाए, जैसे बोल रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आप लोग ध्यान रखना, जो PDF में लिखा है आंसर वही सही है, दिमाग कभी काम नहीं करता, सारा दिन काम करते रहते हैं, उतर जाता है। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा दा, जिसे यहाँ पर दा लिखा हुआ है, तो आप उत्तर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? आ तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों?
तितली और कली ने क्या खेल खेला। सा तुम्हारी मनपसंद किताब कौन से है। दा डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायता करता है। सही जवाब हो जाएगा 60 का आ। तितली कली के पास कब गई होगी, क्यों। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत बा बच्चों और शिक्षक का परस्पर औपचारिक बातचीत सा बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना दा बच्चों के परस्पर अनौपचारिक बातचीत। 61 का सही जवाब हो जाएगा दा, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है तो बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास है या साहित्य है। आ साध्य उद्देश्य बा साध्य साधन सा उद्देश्य साधा साधन साध। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास है और साहित्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बा, अर्थात प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। आ कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना बा कहानी सुनकर चित्र बनाना सा कहानी सुनकर शब्दशः लिखना दा कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का दा, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति सबसे कम महत्वपूर्ण है। आ शुद्ध उच्चारण बा बोलने में विश्वास आत्मविश्वास सा मौलिक विचारक दा स्पष्टता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का आ शुद्ध उच्चारण। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा आ शुद्ध उच्चारण। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है या दे सकती है। आ टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट का कार्टून कार्यक्रम बा गृह कार्य पर व्यक्त किए जाने वाले 30 मिनट सा एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार दा परिवार में होने वाले परस्पर गुणवत्ता बातचीत। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। 65 का सही जवाब दा परिवार में होने वाले परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा बड़े हैं इसके। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। आ एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। बा संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। सा आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। दा शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। तो 66 का सही जवाब हो जाएगा बा संयुक्त परिवार जहां परिवारों के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आ अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। बा विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। सा पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। दा भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। तो 67 का सही जवाब हो जाएगा बा विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। अगला प्रश्न है, 67 का सही जवाब था बा। अगला प्रश्न है, कहानी बच्चों की भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है। आ बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है। बा ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दा सा ये बच्चों की कल्पना शक्ति सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। दा ये भाषिक नियम ही सिखाती है। कहानी बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सा ये बच्चों की कल्पना शक्ति सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सर्वाधिक सहायक है। आ लिखित परीक्षा को उत्तर पुस्तिकाएं। बा नोटबुक। सा शिक्षक डायरी। दा पोर्टफोलियो।
तो बच्चों की भाषा विकास के क्रमिक विकास का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? 69 का सही जवाब बा, नोटबुक। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। आ, विद्यार्थी की योग्यताओं में भिन्नता होना। बा, विद्यार्थियों में समान रुचि का होना। सा, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना। दा, उपयुक्त पाठ सामग्री का अभाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का सा, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। आ, अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट हो। बा, अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे? सा, नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। दा, कविता की अधूरी पंक्तियां देखकर पूरा करो। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का दा, कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। अगला प्रश्न है, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। आ, श्रुतिलेख का कार्य। बा, कहानी पढ़कर सवाल करना। सा, प्रदूषण पर निबंध लिखना। दा, सुलेख का कार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का बा, कहानी पढ़कर सवाल बनाना। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चे की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। आ, क्लोज परीक्षण। बा, पाठ सामग्री को दोहराना। सा, नाटक का मंचन। दा, लिखित परीक्षा। कक्षा 8 के बच्चे के पाठ अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक क्या होगा? सा, नाटक का मंचन। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। आ, श्रुतलेख। बा, संवाद अदायगी। सा, श्रीमकता। दा, लेखन। दा, परिचर्या। इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का आ, श्रुतलेखन। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? आ, मिश्रित वाक्य संरचना। बा, विचारों की मौलिकता। सा, वर्तनीगत शुद्धता। दा, तत्सम शब्दावली। इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का बा, विचारों की मौलिकता। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। आ, शास्त्रीय भाषा के रूप में। बा, राजभाषा के रूप में। सा, सहराजभाषा के रूप में। दा, राष्ट्रभाषा के रूप में। मैंने पहले बताया राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 बच रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का बा, राजभाषा के रूप में। मैंने पहले बताया हिंदी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी बोले राष्ट्रभाषा तो इसका मतलब उन्हें जानकारी नहीं है। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। बच्चों में संयुक्ता अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। आ, मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखना। बा, पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में करना। सा, भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। दा, 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखना। तो बच्चों में संयुक्ता अभिव्यक्ति का विकास करने का सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक करता है। आ, पोर्टफोलियो। बा, लिखित परीक्षा। सा, अवलोकन। दा, जांच सूची। बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में तब बताने में सर्वाधिक करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का आ, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। आ, पाठ्य पुस्तक। बा, परीक्षाएं। सा, पाठचर्या सहगामी क्रियाएं। दा, बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का दा, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए। बा, बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाए। सा, बच्चों की शाब्दिक जानने के लिए बाध्य किया जाए।
बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए। द बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का बा। बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाए, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? आ, भाषा के कौशल में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। बा, भाषा के मूल रूप से कौशल में केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। सा, भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। दा, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। 81 का सही जवाब हो जाएगा दा, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं 2, 4, 2, 5, 3। इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का दा, 3। जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? आज जवाबदेही बा, अनुक्रियाशीलता सा, सामाजिकता दा, मानवीय संबंध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का बा, अनुक्रियाशीलता। अगला प्रश्न है, श्रोता हमेशा सही होता है, यह कथन किसका है? आ, वाल्टर लिपमैन का बा, केयर डेविस का सा, कैरोल अर्नोल्ड का, दा, फ्रैंक टाइगर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का दा, फ्रैंक टाइगर का। अगला प्रश्न है, भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्ध विहीन ही नहीं बल्कि भावहीन भी हो जाता है, यह कथन किसका है? रायफ, बा, बर्न, सा, वेस्ट, दा, कोई नहीं इनमें से। 85 का सही जवाब हो जाएगा बा, बर्न। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध, यह कथन है। आ, गांधी जी का बा, रायवन का सा, वेस्ट का दा, वर्ण का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का आ, गांधी जी का है। व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध। इस तरह की आदर्शवादी बातें गांधी जी ही करते हैं। अगला प्रश्न है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज सुंदर लेखन का अभ्यास बा, मानक वर्तनी का प्रयोग था, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों के स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति दा, दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। 87 का सही जवाब हो जाएगा सा, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता न टूटे। आ, व्याकरण रटने बा, व्याकरण सीखने सा, भाषा प्रयोग दा, भाषा की परिभाषा। इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का सा, भाषा प्रयोग। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा हो कि उसका नाता न टूटे, भाषा प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि यह बच्चों के लिए बा, वह सरल होता है सा, वह रंगीन चित्रों वाला होता है दा, या भाषा के रंगते प्रस्तुत करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का दा, या भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा एक में लिखना से प्रारंभ होता है, शुरू से अच्छा लिखने से, सचित्र बनाने से दा, वाक्य लिखने से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कक्षा एक में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, देखेंगे आप बच्चा को जाता है कॉलेज स्कूल में प्राइमरी 1 से 5 तक में, तो कुछ भी चित्र वगैरह ऐसे उल्टा सीधा गूंजता रहता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने के लिए आ, रोचक कहानी बा, अक्षर ज्ञान सा, वर्णमाला दा, शुद्ध उच्चारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का आ, रोचक कहानी। ध्यान रखना स्पीड तेज होगी, वीडियो बड़ा हो जाता है, लोड करने में दिक्कत होता है, तो आप लोग स्पीड स्लो कर लीजिएगा। वहाँ सेटिंग रहता है कॉर्नर पर 3 डॉट डॉट, वहाँ जाकर देखेंगे तो। अगला प्रश्न है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी की शुद्धता बा, काव्यात्मक भाषा सा, सुंदर लेखन दा, विचारों की अभिव्यक्ति। इसका सही जवाब हो गया 92 का दा, विचारों की अभिव्यक्ति।
अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आ, भाषा का समृद्ध परिवेश। बा, अभिभावक का साक्षर होना। सा, संचार माध्यमों का प्रयोग। दा, भाषा शिक्षक का भाषा बन जाना, भाषा ज्ञान। तो आप लोग ध्यान रखना, भाषा सीखने से बार बार पूछ रहा है, तो आप लोग इसका प्रश्न ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। 93 का सही जवाब हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्धि परिवेश। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। आ, बिल्कुल भी नहीं होती। बा, अर्जित की जाती है। सा, जन्मजात होती है। दा, अनुकरणीय होती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता 94 का सही जवाब हो जाएगा। सा, जन्मजात होती है। हालांकि अर्जित भाषा की जाती है, लेकिन इनके अनुसार क्या है, जन्मजात होती है। कई विद्वानों ने कहा जन्मजात होती है, कुछ लोगों ने कहा अर्जित भी की जा सकती है। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका सही बच्चों, आप लोग 94 को देखना, जन्मजात है। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज सुंदर लिखना। बा, बातचीत करना। सा, मानक वर्तनी। दा, शुद्ध उच्चारण। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा बा, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ है। भाषा का प्रभावी प्रयोग। बा, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। सा, वर्णमाला सीखना। दा, साहित्य की रचना। तो 96 का सही जवाब हो जाएगा आ, भाषा की प्रभावी प्रयोग। अगला प्रश्न है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। आ, स्किनर। बा, पावलाव। सा, जीन पियाजे। दा, वाइगोत्स्की। इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का दा, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, स्पीड स्लो कर लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। आ, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परीक्षण। बा, कक्षा में लिखित आकलन। सा, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। दा, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का आ, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। आ, भाषा परिवेश। बा, साक्षरता। दा, सा, पाठ सामग्री। दा, भाषा आकलन। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है, इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का आ, भाषा परिवेश। अगला प्रश्न है, बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते निहितार्थ है कि आ, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बा, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। सा, बच्चों को बोल चाल की भाषा न सिखाई जाए। दा, बच्चों की बोल चाल की भाषा को सुधारा जाए। तो बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते निहितार्थ है कि, तो बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है, इसका निहितार्थ है कि इसका सही जवाब हो जाएगा आ, बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। आप लोग ध्यान देना, पेपर 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा, पेपर 104 का ही यूनिट 2 हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग ध्यान रखना, मैं पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों से कि आज 103 या फिर 102, 101 किसी में भी देख लो, मेरे वीडियो से इतने प्रश्न आए कि आप 100% प्रश्न सही हो सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रश्न मिल रहे हैं सेम टू सेम। तो आप लोग इसलिए आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए, मॉडल पेपर और बुक को रिवीजन कीजिए जितना हो सके, और मेरे साथ टेस्ट दीजिए। मेरा जो PDF है उसे ज़रूर पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे, 100% अंक आ सकते हैं, अर्थात पूरे अंक आ सकते हैं। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ बार बार कह रहा हूँ कि आप पर्सनल PDF मत मांगा करिए, आप ज्वाइन कर लीजिए, मेरी प्रॉब्लम को समझिए। आप लोग अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है
तो आप एग्जाम बाद छोड़ दीजिएगा ग्रुप, बट ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि ग्रुप में हमेशा ज़रूरत की चीज़ें डाल दी जाती हैं व्हाट्सअप में, बट आपकी जो भी इच्छा होगी, तो इसलिए प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और PDF वहीं से प्राप्त कीजिए। आप लोग पता ही है कि आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का दायरा सीमित है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रियली बहुत मेहनत कर रहे हैं। जितना आप लोग कह रहे हैं हम हर चीज़ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने कॉलेज, दोस्त, यार या जो भी परिचित के हैं, पूरे आगरा यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, ध्यान रखना टेस्ट राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर जो BEd होगा उसके लिए भी काम करेगा, सभी के लिए लाभदायक है। आप लोग जरूर शेयर कीजिए प्लीज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।